नो, उसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ग्रूमिंग दी जाती है, उसको बताया जाता है कि भाई जैसे कि आपने देखा होगा अविश खान की बात कर लें, डेब्यू मैच था उनका साउथ अफ्रीका के खिलाफ। आप रिंकू सिंह की बात कर लें, डेब्यू मैच था उनका। क्यों डेब्यू मैच, इससे क्यों जाके उनके प्लेटफॉर्म्स पर इतना अच्छा परफॉर्म किया? कॉन्फिडेंस बूस्ट, उनकी मेंटेनेंस, उनका मैनेजमेंट, उनका टीम वर्क। आपको क्या लगता है जब ये नया प्लेयर मैदान में उतरता है तो वो पीछे से पुश नहीं कर रहे होते? यू कैन डू। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप और पर्चियों के ऊपर खेल रहे हैं, सिफारिशों के ऊपर खेल रहे हैं, रिश्तेदारियां निभा रहे हैं। ठीक है, हमारी पीसीबी में सिर्फ ये हो रहा है। और आप जिसकी बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया जो है वो सीना कंट्रीज़ में जाके हमेशा कामयाब होती है, क्योंकि वो मोटिवेशन के साथ खेलती है। वो उसको पीछे अपनी आवाम नज़र आ रही होती है, पब्लिक नज़र आ रही होती है कि भाई हमारे साथ उनके दिल मुंसलिक है। हम जो है अगर सही नहीं खेलेंगे तो वो परेशान होंगे, वो अफसरदा होंगे। क्योंकि ये कि यार देखिए हमारे जो ऑनलाइन कोचेज हैं वो तो रखे हुए हैं हमने फॉरेनर, लेकिन समझ हमें उनकी कख नहीं आती है। तो बराए मेहरबानी कोई अच्छा खासा पाकिस्तानी कोच ही हायर कर ले, वो बेटर रहेगा। लेकिन इंडियन टीम इज़ अ गुड टीम, उनके कोचेज भी इंडियंस हैं, उनका जज्बा भी इंडियन नज़र आता है, उनका जो जोश है वो एक नेशनलिस्ट होकर खेलते हैं। हमें भी ऐसे खेलना चाहिए। और अगर देखें इंडिया के कोचेज़ जो है ना वो बहुत मैटर करते हैं। फिर उसके बाद उनके पास IPL बहुत बड़ा है और इतनी बड़ी लीग है, उसमें जो इतने बड़े प्लेयर्स उसके साथ खेलते हैं, तो जाहिर बात है कि वो उनको एक नॉलेज मिलता है, उन्हें एक्सपीरियंस मिलता है। हर तरह का प्रेशर के ऊपर से उनको गुजारा जाता है। जब प्रेशर से गुजार लेते हैं, एक मंझा हुआ प्लेयर वो बनाते हैं अपने IPL में, जिसको भी आगे लेके आते हैं। ठीक है, मंझे हुए प्लेयर को जब आगे लेके आएंगे तो जाहिर बात है वैसे ही परफॉर्म करेंगे। साउथ अफ्रीका में वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। आज बात करने जा रहे हैं सीना कंट्रीज़ की। तो वहाँ पाकिस्तान की टीम कामयाब नहीं है। इंडिया अपनी B टीम भी लेके जाता है तो कामयाब हो जाता है। पाकिस्तान की A टीम भी जाए तो बिल्कुल नहीं कामयाब होती। इसके पीछे क्या रीज़न देंगे? इसके पीछे एक ही रीज़न है कि इंडिया क्यों कामयाब है इन कंट्रीज़ के अंदर, तो वो डेफिनेटली आपको भी पता होगा कि अगर हम बात करें IPL की, ठीक है, IPL में किस कोने से प्लेयर नहीं आता। आपने सिर्फ इन कंट्रीज़ की बात की है, आपको यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स भी नज़र आते हैं, आपको यहाँ पर कह लें कि हर क्रिकेट के जायंट्स नजर आते हैं। क्रिकेट के जायंट्स नज़र आते हैं आपको IPL के अंदर। जब IPL में क्रिकेट के जायंट्स आते हैं तो उनका कनेक्शन किन से बनता है? इंडियन से बनता है। जब इंडियन से कनेक्शन बनता है तो क्या होती है, एक दूसरे के साथ माइंड मिलता है आपका, आप एक दूसरे के हाव भाव सीखते हो, आप एक दूसरे की वीकनेस सीखते हो, स्ट्रेंथ सीखते हो। ये सारा सीन होता है यहाँ पर। अब पाकिस्तान के पास क्या है? PSL। अब PSL में आप खुद देखें कितने प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए, बिल्कुल जायंट्स नज़र नहीं आते आपको, बड़े बड़े जायंट्स नज़र नहीं आते हैं पाकिस्तान के अंदर। अब जब पाकिस्तान को इंटरनेशनल दूसरे मुल्क में जाकर, उनके ग्राउंड में जाकर जब खेलना होता है तो दे डोंट हैव एनी आइडिया। अब उनके पास आइडिया नहीं है तो कैसे प्ले कर सकते हैं इन चीज़ों के बारे में? अगर बात की जाए साई सुदर्शन की, रिंकू सिंह की, संजू सैमसन की, IPL में खेलते हैं उनके साथ, लेकिन उन्हें भी आइडिया नहीं है ओवरसीज कंडीशन में खेलने का। फिर ये वही बात आती है कि ये ऐसे प्लेयर हैं जो धूल मिट्टी से उठाए गए हैं, जिनको बताया जाता है कि जहाँ पर आप खेलने जा रहे हैं वो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो इंडिया की पिचेस को मैच करता होता है, ठीक है, जो एशियन पिचेस को मैच करता होता है। आप क्या लगता है कि बंदा ऐसे ही उठा के क्रिकेटर बन जाता है? नो, उसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ग्रूमिंग दी जाती है, उसको बताया जाता है कि भाई जैसे कि आपने देखा होगा अविश खान की बात कर लें, डेब्यू मैच था उनका साउथ अफ्रीका के खिलाफ। आप रिंकू सिंह की बात कर लें, डेब्यू मैच था उनका। क्यों डेब्यू मैच, इससे क्यों जाके उनके प्लेटफॉर्म्स पर इतना अच्छा परफॉर्म किया? कॉन्फिडेंस बूस्ट, उनकी मेंटेनेंस, उनका मैनेजमेंट, उनका टीम वर्क। आपको क्या लगता है जब ये नया प्लेयर मैदान में उतरता है तो वो पीछे से पुश नहीं कर रहे होते? यू कैन डू। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप ठीक है एक PSL खेल लिया या लीग्स खेल लिया हम लोगों ने, उसमें भी हमारा कोई हाल नहीं है। आप रिसेंटली देख लें, हम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं। इंडियन प्लेयर तो लीग्स भी नहीं खेलते ओवरसीज कंडीशन में। नहीं है उनको। देखिए जब ओवरसीज उठ के इंडिया आ रहे हैं तो फिर उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो वहाँ पर जाकर लीग्स खेलें? ये सबसे बड़ी बात है। जब आपके पास इतने बड़े बड़े मंजे हुए प्लेयर्स आ रहे हैं तो आप उनसे सीखेंगे ना, हम किन से सीखें? आप हमें ये बताएं। हम एट द एंड इंडिया और पाकिस्तान के लिए क्या कहना चाहेंगे? इंडिया पाकिस्तान के लिए यही है कि यार देखिए हमारे जो ऑनलाइन कोचेज हैं वो तो रखे हुए हैं हमने फॉरेनर, लेकिन समझ हमें उनकी कख नहीं आती है। तो बराए मेहरबानी कोई अच्छा खासा पाकिस्तानी कोच ही हायर कर ले, वो बेटर रहेगा। लेकिन इंडियन टीम इज़ अ गुड टीम, उनके कोचेज भी इंडियंस हैं, उनका जज्बा भी इंडियन नज़र आता है, उनका जो जोश है वो एक नेशनलिस्ट होकर खेलते हैं। हमें भी ऐसे खेलना चाहिए। और हम भी जब बाहर के मुल्कों में खेलने के लिए जाएँ तो अपना जो कॉन्फिडेंस है वो हाई रखना चाहिए। एक मोराल जो सा होता है वो एक टीम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इंडियन मोराल अपना गिरने देते, पाकिस्तान का मोराल बहुत डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अच्छा खेल नहीं पाता और पाकिस्तान को बैक करने के लिए कोई नहीं है। वालेकुम वालेकुम सलाम। काश भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह।
अगर बात की जाए पाकिस्तान की, पाकिस्तान सीना कंट्रीज में कामयाब क्यों नहीं है? ए टीम भी लेके जाती है, जीत के नहीं आती। इंडिया की बी टीम भी जाती है, जीत के आ जाती है। यार देखें, नियतों में फ़र्क है, ठीक है। एक टीम खेलती है अपने मुल्क के लिए और अपने मुल्क की इज़्ज़त के लिए, और एक टीम खेल रही है अपने पैसे के लिए, ठीक है। और उनको कोई फ़िटनेस की ज़रूरत नहीं है और पर्चियों के ऊपर खेल रहे हैं, सिफारिशों के ऊपर खेल रहे हैं, रिश्तेदारियाँ निभा रहे हैं, ठीक है। हमारी पीसीबी में सिर्फ ये हो रहा है। और आप जिसकी बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया जो है वो सीना कंट्रीज़ में जाके हमेशा कामयाब होती है, क्योंकि वो मोटिवेशन के साथ खेलती है। वो उसको पीछे अपनी आवाम नज़र आ रही होती है, पब्लिक नज़र आ रही होती है कि भाई हमारे साथ उनके दिल मुंसलिक है। हम जो है अगर सही नहीं खेलेंगे तो वो परेशान होंगे, वो अफसरदा होंगे, क्योंकि इंडिया के एक एक बच्चे के अंदर जो है वो हुबुल हुतनी भरी भरी है, और हमारे अंदर है लेकिन हमारी टीम के अंदर नहीं है। ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है हमारी टीम में और इंडिया की टीम में, कि हमारी टीम जो है वो बिल्कुल ही जो है कॉन्फिडेंस उनके अंदर कोई नज़र नहीं आ रहा। और जब 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 जो है आप अपने दोस्तों अहबाबों को जो है वो बीच में लेके आओगे तो ज़ाहिर बात है मेरा ऐसे रिजल्ट मिलेगा। यार देखें, अगर बात की जाए पाकिस्तान की टीम की, पाकिस्तान की जो टीम है उनके सारे प्लेयर सारी लीग जाके खेलते हैं ऑलमोस्ट। इंडिया की अगर बात की जाए आईपीएल के अलावा या इंडिया की लीग के अलावा कोई भी नहीं खेलते, तो फिर भी इंडिया के प्लेयर्स कामयाब हो जाते हैं। उन्हें आइडिया भी नहीं होता ओवरसीज कंडीशन पे खेलने का, तो पाकिस्तान खेल के भी कामयाब नहीं हो पाते। सर देखें, इंडिया के कोचेस जो है ना वो बहुत मैटर करते हैं। फिर उसके बाद उनके पास आईपीएल बहुत बड़ा है और इतनी बड़ी लीग है, उसमें जो इतने इतने बड़े प्लेयर्स उसके साथ खेलते हैं, तो ज़ाहिर बात है कि उनको एक नॉलेज मिलता है, उन्हें एक्सपीरियंस मिलता है। हर तरह का प्रेशर के ऊपर से उनको गुजारा जाता है। जब प्रेशर से गुजार लेते हैं, एक मंजा हुआ प्लेयर वो बनाते हैं अपने आईपीएल में, जिसको भी आगे लेके आते हैं, ठीक है। मंजे हुए प्लेयर को जब आगे लेके आएंगे तो ज़ाहिर बात है वैसे ही परफॉर्म करेंगे। साउथ अफ्रीका में जैसे उन्होंने पिछाड़ के रख दिया, उनकी ऐसी की तैसी करके रख दिया उन्होंने साउथ अफ्रीका, इंडिया वालों ने वहाँ पे जाके 95 पे आउट कर दिया, 116 पे आउट कर दिया। फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड जाके बनाए, जो है जो टेस्ट है उसको 2 दिन में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, ओडीआई को उन्होंने जो है 10-20 ओवरों में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि वो तो क्रिकेट को ऐसे उन्होंने तहस नहस कर दिया दूसरी कंट्रीज़ की, कि वो तो सोचेंगे अगली बार इनके साथ खेलते हुए भी, और इनके प्लेयर्स के ऊपर वो वर्क ही नहीं कर पा रहे। पूरी दुनिया के प्लेयर्स हैं वो इनके ऊपर वर्क ही नहीं कर पा रहे कि यार ये कैसे खेल रहे हैं, ये कैसे वीकनेस ये नहीं पकड़ पा रहे कि ये इतने इतनी इंप्रूव कैसे कर चुके हैं। देखिए, एक वक्त था इनके पास बॉलिंग नहीं थी, लेकिन अब इनके पास दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग पाई गई है। उसके बाद ए टीम देख लो, बी टीम देख लो, बेहतरीन से बेहतरीन बॉलर। अगर ये हर किसी के साथ ए प्लेयर खिला देना तो मैं कहता हूँ कि ये तो किसी को 100-150 से ऊपर जाने ही ना दें। सर हमारे पास इतने प्लेयर्स हैं कि वो हर जो मैच में आगे पीछे वो करें ना, तो तब भी उनके पास प्लेयर ख़त्म नहीं होते। सर हमारे प्लेयर काउंटियाँ भी खेल रहे हैं, बिग बैश लीग भी खेल रहे हैं, ओवरसीज कंडीशन में प्रॉपर खेल रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं जीतते? सर जब खेल रहे हैं जाके तो पैसों के लिए खेल रहे हैं ना, पैसों के लिए खेल रहे हैं। इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो आईपीएल के अलावा कहीं बाहर जाके नहीं खेलते, ठीक है। ये हमारी टीम और उनकी टीम में फ़र्क है कि भाई इनको सिर्फ जहन में पैसा 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 घुस चुका हुआ है, और अब जितनी इनकी जलालत हमने यहाँ पे बैठ के कर दी है एज अवाम, एज अ पब्लिक रिएक्शन, तो मेरे ख्याल में इनको शर्म कर जानी चाहिए और अपने आप को बदलना चाहिए, और कुछ ना कुछ जो है वो अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आनी चाहिए। पीएसएल का टैलेंट भी हम आगे ले आए हैं, आईपीएल का टैलेंट भी आता है। पीएसएल का टैलेंट पीएसएल में ही चलता है, इंडिया का आईपीएल का टैलेंट पूरी दुनिया में चलता है। आप देख लें साइम अयूब को देख लें आप, उसके बाद आजम खान को देख लें। यार पता नहीं क्या समझ से बाहर है कि पीएसएल में आप ऐसे जोश के साथ खेलते हो, पता लगता है कि यार कोई टीम खेल रही है, कोई प्लेयर्स खेल रहे हैं। वैसा जोश इनका दूसरी कंट्रीज में जाके क्यों नहीं होता? यही तो सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब शाहीन शाह अफरीदी पीएसएल में आके ऐसे दौड़े लगा के खेल रहा होगा, ऐसे दौड़े बैटिंग भी करता है, पता लगता है कि पता नहीं इससे बड़ा प्लेयर ही कोई नहीं है। बाहर जाके देखो यार, स्कोर ही नहीं कर पाता, परफॉर्म ही नहीं कर पाता। पता नहीं क्या है इनके जहनों में, क्या डर बैठ गया दुनिया का इनका, यार समझ से बाहर है। एट द एंड क्या सजेशन देना चाहेंगे? बस नीयतें साफ़ कर लो और अपने माँ बाप की तरफ देख लो, अपने मुल्क की इज़्ज़त की तरफ देख लो। पता नहीं तुम लोग कैसे जो है हार के अपने घर में आ जाते हो, और कैसे अपने माँ बाप के साथ जो है वो मुंह आंखों से आंखें मिला सकते हो। समझ से बाहर है हमारे। तो बस अपने आप के अंदर जो है वो हुबुल वतनी लेके आओ बस।